हेलो दोस्तों, नमस्कार। और दोस्तों, दोपहर के बज रहे हैं 3। आज 3 बजे खाना खाया है हम लोगों ने, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई थी तो किसी को भूख ही नहीं थी। और जब 3 बज गए तो भूख के मतलब खाली पेट चला नहीं जा रहा था, तब अब जाकर सभी लोगों ने खाना खाया है। क्योंकि आज ऐसा हादसा हम लोगों के साथ हो गया, ऐसी अचानक से होते होते बचा है कि हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ज्यादा ना घुमाते हुए बात को हम सीधे से आपको बताते हैं। दोस्तों, आज सुबह जब बच्चे हमारे स्कूल चले गए थे, उसके बाद बर्तन धुलने लगे और साफ सफाई करने लगे फिर से, और फिर नहा रहे थे तब। और बच्चों को गए हुए करीब 20 मिनट ही हुए होंगे, क्योंकि स्कूल जाने में करीब 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। काफी दूर है स्कूल, करीब 3 से 4 किलोमीटर जाते हैं बच्चे हमारे साइकिल से। दोनों लोग, 2 साइकिलें हैं और 3 बच्चे जाते हैं साइकिल से। तो हम वही सारा काम करके नहा रहे थे, तभी फोन आ गया। और ऐसा फोन आ गया जिसके सुनते ही हमारा पूरा शरीर कांपने लगा कि अब हम क्या करें। पापा भी इनके नहीं थे, वो पास के गांव में गए थे। और मेरे बगल के एक लोग आए बताने, कहने लगे कि आपकी बेटियों का एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं उस समय हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी। इतने हाथ पैर हमारे सुन्न हो गए बिल्कुल, कि अभी अभी तो बच्चे हमारे घर से गए हैं, अचानक से क्या हो गया। और मैंने फिर उन्होंने फोन करके पता किया तो कहने लगे ज्यादा चोट नहीं आई है, आप परेशान न हो। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे लग रहा था ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं, और हो सकता है कि झूठ बोल रहे हो कि ये लोग परेशान ना हो। तो फिर मैंने इनके पापा को फोन किया। मैं स्कूल में फोन करने वाली थी, क्योंकि बच्चे स्कूल पहुंचे ही नहीं थे, रास्ते में ही हादसा हो गया था। फिर मैंने इनके पापा को फोन किया तो उनके पास भी फोन पहुंच चुके थे, क्योंकि इनको लोग जानते हैं, रोज जाती हैं डेली। तो कम से कम 7-8 फोन लगातार इनके पापा के पास पहुंच चुके थे कि आपकी बेटियों का एक्सीडेंट हो गया है, आप आ जाइए। तो फिर पापा इनके गए, फिर पट्टी कराई। खैर, भगवान की ऐसी कृपा रही। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं दोस्तों, ना ही किसी के साथ बुरा किया है हम लोगों ने। तो पैर में चोट आई है, ज्यादा चोट नहीं आई है। साइकिल के 3 टुकड़े हो गए हैं दोस्तों। बात ऐसी थी कि रौनक कनक दोनों स्कूल जा रही थी, और रौनक ईशु को बैठालकर पीछे थी और कनक आगे थी, और सामने से ट्रैक्टर आ रहा था। पता नहीं कैसे क्या हो गया, कनक को होश ही नहीं है। वो कह रही है मुझे मम्मी पता ही नहीं चला कैसे क्या हो गया। और ट्रैक्टर साइकिल के ऊपर चढ़ गया आगे का पहिया, और कनक गिर गई। मतलब इतना फर्क रह गया है पहिया के नीचे आने में, कनक को इतना सा फर्क है, नहीं तो ट्रैक्टर के नीचे आने में कोई कसर नहीं रह गई थी। तो पैर में चोट लग गई है दोस्तों, बाकी चोट नहीं, अभी हम आपको दिखाएंगे। और साइकिल के 3-4 टुकड़े हो गए हैं, तो वो पड़ी है दुकान पर बनवाने के लिए। साइकिल टूट गई तो टूट गई, लेकिन हमारी बिटिया अच्छी तरह से है, बस यही है। और कहते हैं ना, जिसको बचाने वाला भगवान होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यही है। और सुबह से जैसे ही फिर पापा इनके गए और फिर पट्टी कराई, दवा लिया, तब जाके। और मैं फोन पर फोन कर रही थी, क्योंकि मुझे चैन नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। पता नहीं कोई मुझसे सच कह रहा है कि झूठ बोल रहा है कि चोट नहीं लगी। मेरा मन यही कह रहा था कि लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा चोट आई है और अकेले जा भी नहीं सकते थे। फिर इनके पापा को जब फोन किया तो कह रहे थे परेशान न हो, बिटिया ठीक है, और हम थोड़ी सी दवा ले ले ताकि दर्द ना हो, थोड़ी सी खरोंच आई है, और अभी हम आ रहे हैं। और जब दोस्तों बच्चे हमारे घर आए, तब जाकर थोड़ा सा चैन मिला दिल को। लेकिन इतनी दहशत सब लोगों के अंदर बैठ गई थी, बच्चों तक ने खाना नहीं खाया है अभी। हम भी सुबह से, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है कि पता नहीं आज हमारे घर में क्या होता। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि पल में क्या हो जाए पता नहीं है। और फिर वो लोग भी, और गलती ट्रैक्टर वालों की भी नहीं थी, कभी कभी हादसे हो जाते हैं, हम क्यों उनकी गलती बताएं दोस्तों। वो लोग साइकिल पैसे भी दे रहे थे, इलाज कराने के भी पैसे दे रहे थे, लेकिन हम लोगों ने पैसे नहीं लिए, क्योंकि हम लोग किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहते हैं दोस्तों।
और साइकिल दुकान पर पड़ी है। वो फिर बेचारे जिनका ट्रैक्टर था वो लोग फिर अभी देखने आए हैं। जब रौनक स्कूल से घर आ गई हैं तो वो लोग ही थे जो देखने आए थे और फिर कह रहे थे पैसों के लिए, क्योंकि इनकी दवा 250-300 की जो पड़ी है, लेकिन हम लोगों ने पैसे नहीं लिए कि नहीं हम पैसे नहीं लेंगे, किस चीज का पैसा ले। और जानबूझकर तो थोड़ी ना कोई करता है दोस्तों, गलती तो हो जाती है कभी कभी, कभी सामने वाले की भी गलती होती है, हमेशा वाहन की भी गलती नहीं होती है। तो यही बात थी जो तो दोस्तों, और कुछ हम आज दिखा नहीं पाए हैं। बहुत मन बताते हुए भी मेरा अंदर से शरीर कांप रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं, मैं यही सोच रही हूँ पता नहीं आज हमारे घर में क्या हो रहा होता, क्या आज। और कहते हैं ना टलनी टलती है, जब तो यही टलनी टल गई है आज हमारे घर में। और हमारे भगवान ने बहुत सहारा दिया है कि हमारे बच्चे ठीक है। तो हमने सोचा आप लोगों से बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग डेली के डेली वीडियो देखते हैं, तो देखेंगे मेरे बच्चों को तो यही कहेंगे कि दिया आपने बताया नहीं। और आप लोगों से शेयर करना हम जरूरी समझते हैं, अच्छी बात हो या खराब हो, लेकिन खुशी की बात यही है कि मेरे बच्चे सही सलामत हैं। लेकिन उस समय क्या बीत रही होगी हमारे बच्चों पर, तो आप लोग सोच सकते हैं। कहीं पर भी मम्मी पापा कोई नहीं दिख रहा होगा, और ईशु हमारे बहुत चिल्ला रहे थे देखकर कि दीदी 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 को हमारी क्या हो गया। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। आप लोगों से जरूरी समझा तो हमने बताया। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको चोट कहाँ पर लगी है। रौनक तुम बनाओ, पानी दिखाओ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर चोट लगी है इसकी, पैर में सूजन आपको लग रही होगी। अंदरूनी चोट ज्यादा है, ऊपर से खरोंचे सिर्फ आई हैं और अंदरूनी चोट ज्यादा है। और यहाँ जब लेकर आए थे तो हमने दूध में फिटकरी मिलाकर दूध भी पिला दिया था, और ट्यूब दी है, पट्टी दी है, और ये देखिए दवा भी दी है। तो ये दिया है लगाने के लिए, और खाने वाली भी दवा दी है। तो दवा खिला दी है, शाम को होगी तो दवा शाम को खिलाएंगे। तो अभी इसने भी अभी खाना खाया, सुबह इसने भी कुछ नहीं खाया था। तो यही था हादसा जो टलनी हमारे घर में आज टल गई है, और हम कभी नहीं सोच सकते कि पल में क्या हो जाए। तो हमने दोस्तों उनसे कोई भी पैसे ऐसे नहीं लिए हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए किसी की पैसा ऐसा। हमारे बच्चे सही सलामत हमारे घर आ गए हैं, बस हमारे लिए इतना ही बहुत है।